जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए अब खुशियाँ फिर से वापस आने वाली हैं, क्योंकि 42 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद इंडियन क्रिकेट टीम वापसी कर रही है मैदान पर। मैं देख रहा था लोगों के पोस्ट, लोगों के ट्वीट, लोगों के स्टेटस के लोग क्रिकेट को काफ़ी मिस कर रहे थे। हालांकि इसके दौरान भी 42 दिन में हमारा एंटरटेनमेंट तो ज़िंदा रहा। मैंने आपसे वादा करा था कि अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगा, और लाया भी, और आप लोगों ने भी उसका खूब प्यार दिया। होपफुली आपने इन्जॉय करा होगा, तो उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद कि आप लोगों ने उस चीज़ को इतना इन्जॉय करा और खूब सराहा। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा कि कैसी रहने वाली है इंडिया बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़, क्योंकि एक सवाल आपके मन में आएगा कि क्या ये इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज़ है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए दोस्तों। इसका सवाल का जो जवाब है मैं आपको भी इस पूरी वीडियो में दूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो काफ़ी लंबे समय के बाद हम किसी बायलेटरल पे बात करने वाले हैं। लास्ट करी थी इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़, आपको याद होगा, लगभग जनवरी एंड से शुरू हुई थी 2024 के, और मार्च के फर्स्ट वीक तक चली थी, और कितना हमें मज़ा आया था। इंडिया 4-1 से जीता था। अब ठीक है भाई, ये टीम इंग्लैंड जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अभी अभी ये पाकिस्तान को 2-0 से वन साइड मैच हरा के आई है। न्यूजीलैंड को ये एक मैच हरा चुकी है। तो अब ये वो बांग्लादेश टेस्ट में एटलीस्ट नहीं रही है। ज़रूर पिछले T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप में ये उतना अच्छा नहीं खेले जितना बांग्लादेश खेलता था, लेकिन बात ये टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसकी भी क्या वजह है, ये आइए दोस्तों बात करेंगे और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट हिस्ट्री की। तो उसमें बड़ी बात ये रही है कि 13 टेस्ट मैचेस दोनों के बीच हुए हैं, जिसमें 2 मैच रहे हैं ड्रॉ, और 11 मैच जीती हमारी भारतीय टीम। तो होपफुली हम चाहेंगे कि अब जब 15 मैच हो चुके होंगे तो हम कहेंगे कि इंडिया जीत चुका है 13 मैच, और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं, और बांग्लादेश का भी खाता नहीं खुला है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं टेस्ट सीरीज़ की, दोनों के आमने सामने की, तो 8 टेस्ट सीरीज़ हुई हैं, जिसमें बड़ी बात क्या रही है कि 7 टेस्ट सीरीज़ जीता है हमारी भारतीय टीम। और अगर आप सोच रहे होंगे बांग्लादेश एक बार जीता है, नहीं, तो वो सीरीज़ भी ड्रॉ रही है, क्योंकि एक मैच की थी और उसमें जो बारिश आ गई कि ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ कराया था। करेंगे उसकी भी बात। अब इसमें बड़ी बात क्या रही है कि 6 बार इंडिया बांग्लादेश में खेला है, इसमें 5 टेस्ट सीरीज़ जीता है, और एक बार बांग्लादेश ने बांग्लादेश को अपने यहाँ बचा लिया बारिश से, ये कहना होगा। और 2 बार इंडिया में बात करूँ अपने घर में खेला बांग्लादेश से, और दोनों बार ही जीता है विराट की कप्तानी में, और वो भी वन साइड, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पूरा अभी तक वन साइडेड बोलबाला भारत का रहा है, ये बड़ी बात रही है। अब आइए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों, 2000 की बात है, जब इंडिया बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच हुआ, और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच था। बावजूद इसके कि बांग्लादेश ने अपने पहले ही टेस्ट में 400+ रन बनाए, लेकिन बावजूद इसके वो 9 विकेट से मैच हार गए। क्योंकि अगर वो अपने आप को कहते हैं ना बांग्लादेशी टाइगर, तो यहाँ एक बंगाली टाइगर का वो पहला टेस्ट मैच था बतौर कप्तान, और यहीं से दादागिरी की शुरुआत हुई थी, और इंडिया वो टेस्ट मैच जीत गया था। उसी में बात करूं, बंगाली टाइगर ने इनको फिर 2004-05 में हराया, वो भी 2-0 से, जिसमें बड़ी बात क्या रही कि पहले मैच में आखिरी विकेट के लिए 130 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई सचिन और ज़हीर खान के बीच, जहाँ ज़हीर खान ने 75 रन बना डाले और 4 पे ऑलों पे 4 छक्के मारे। और उसमें भी बड़ी बात क्या रही कि सचिन का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 248 से ही आया। अगर विकेटें नहीं गिरती सारी तो 250 भी वो बनाते, लेकिन इतनी बड़ी पार्टनरशिप होना बहुत बड़ी बात थी। जब सचिन रन बनाएंगे तो सर राहुल और द्रविड़ कैसे पीछे रहेंगे। अगले मैच में उनका शतक आया, और भारत दोनों ही मैच इनिंग्स से जीता, और वो भी बड़े मार्जिन से। अब इसके बाद 2007 वर्ल्ड कप हारने के बाद भारत यहाँ पहुँचा था, और पहले ही मैच में सचिन का शतक आया। हालांकि वो मैच में भी बारिश आई, वही जो मैंने कहा, और वो मैच ड्रॉ रहा। दूसरे मैच में मैं बात करूँ, दिनेश कार्तिक, राहुल द्रविड़, वसीम जाफर और सचिन तेंदुलकर, चारों का शतक आया। पहली बार हुआ था कि टॉप के 4 बंदों ने शतक लगाया, और इंडिया फिर वन साइड मैच जीत गया। और ये बात है दोस्तों मई 2017 की, और यहीं से ही शुरू बस होने वाला था सचिन तेंदुलकर 2.0, जो नहीं रुकने वाला था टेस्ट में तो खासकर, और फिर वनडे में भी उनको यहाँ से काफ़ी मदद मिली, और इसके बाद ही वो सचिन तेंदुलकर 2.0 बने, जो आपने 2011 तक देखा था, यानी 3-4 साल तो आप समझ गए होंगे। और यहीं से ही कुछ जुड़ा हुआ विराट कोहली का भी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अब दोस्तों आगे की बात की जाए तो जो मैंने कहा सचिन तेंदुलकर 2.0, तो 2010 में इंडिया फिर खेलने गया महेंद्र सिंह धोनी की नंबर 1 टीम, और पहले ही मैच में सचिन का शतक आया, बावजूद उसके कि भारत कम स्कोर पे आउट हुआ। लेकिन फिर अगली इनिंग में संकट मोचक बने गंभीर, और शतक लगाया, और भारत फिर अपना बड़े मार्जिन से मैच जीत गया। इस मैच में सहवाग कप्तान थे हालांकि, लेकिन दूसरे मैच में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान की वापसी हुई, और इसमें बड़ी बात क्या रही, फिर शतक आया राहुल और द्रविड़ का, फिर शतक आया सचिन का, और 10 विकेटों से भारत मैच जीते। इस मैच में हमारे पुराने कोच राहुल और द्रविड़ को आँख पे बॉल भी लगी थी, और उनको इंजरी हो गई थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने टेस्ट मैच मिस करा, नहीं तो कभी टेस्ट मैच मिस करा ही नहीं था। इसके बाद थोड़े लंबे अंतराल के बाद सीरीज़ हुई 2015 में, जब विराट कोहली की टीम इंडिया पहली बार उतरी थी। सही मायने में विराट की कप्तानी की शुरुआत यहीं से हुई थी। मैं बात करूँ फतेहुल्ला में टेस्ट मैच हुआ था, हालांकि बावजूद इसके कि धवन और विजय के 160+ रन आए, भारत ने 450 के आसपास रन बनाए थे, 98 रहाणे के भी आए, लेकिन बारिश होती रही। अश्विन ने 5 विकेटें भी ली। अगर ये मैच पूरा होता, क्योंकि एक दिन कम मैच हो पाया, तो फिर इंडिया ज़रूर पारी से मैच जीतता। ये अपना यह कि 8-9-10 विकेटों से
से जीता। अब फिर विराट कोहली ने, लेकिन आपको पता है कि भाई विराट कोहली को पे बैक करना आता है कि भाई मेरा पहला टेस्ट बतौर कप्तान जो फुल टाइम कैप्टन ड्रॉ कराया था इन्होंने, तो फिर विराट कोहली भाई इनको कैसे छोड़ने वाले थे। तो 2017 में जब घर आए और पीक के विराट कोहली चल रहे थे, जो टेस्ट पीक मैं आजकल बात कर रहा हूँ उसी के बारे में बात करूँगा। तो भाई 200 रन बनाए और लगभग मैं बात करूं बहुत बड़े मार्जिन से 200 रन से मैच इंडिया ने जीता। इस मैच में विजय का भी शतक आया, पुजारा के 80 आए, रहाणे के भी 80 आए। तो एक बहुत अच्छी टीम थी विराट कोहली की, आपको याद होगा। फिर 2019 के लगभग एंड में जब कोविड आने वाला था, उससे पहले की बात ही है, फिर आया बांग्लादेश और मयंक अग्रवाल तब बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो 240 रन उन्होंने बनाए और वन साइडेड भारत ने मैच भी जीता। उसके बाद पिंक बॉल टेस्ट गांगुली की कोचिंग में बात करूँ, बीसी से ही ब्रेजीलैंड जब थे तब खेला और कोच थे हमारे रवि शास्त्री, जो कि इतना अच्छा टेस्ट का कर ही रहे थे और कप्तान थे विराट कोहली। तो क्या ये ट्रियो था, और यही ट्रियो ने भाई दिखाया है कि खदेड़ के रख दिया बांग्लादेश को, वन साइड मैच जीता। और यहाँ पे भी रहाणे के, पुजारा के रन आए, ईशांत, उमेश, शमीन की क्या बॉलिंग रही और शतक आया था विराट का। और ये शतक काफ़ी इमोशनल था क्योंकि इस शतक को जब भी हम याद करते हैं तो फिर एक लो विराट कोहली हमें याद आते हैं, क्योंकि इसके बाद 71वीं सेंचुरी आई थी लगभग 1061 दिन के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये बड़ा शतक एकदम देखते ही बुरा सा लग जाता है कि इसके बाद ही विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म हुए थे। इसके बाद इंडिया बांग्लादेश गया 2022 में राहुल की कप्तानी में, और राहुल ने भी बतौर कप्तान काफ़ी अच्छा करा। पहले मैच में शतक आया पुजारा का, उन्होंने अपना सेंचुरी का जो ड्रॉट था टेस्ट में एंड करा और आखिरी शतक भी था उनको, 19वां शतक था। फिर अगली पारी में गिल का भी शतक आया, ये बड़ी बात रही। और इंडिया ने अपना वैसे तो 550 रन का टारगेट दिया, लेकिन बांग्लादेश ने भी फाइट करी और 200 रन से लगभग इंडिया ने मैच जीता। अश्विन, कुलदीप, अक्षर पटेल सबकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही। अय्यर बहुत अच्छा खेले, ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेले, बस एक आदमी नहीं खेल रहा था जिसका नाम था विराट कोहली। रोहित इंजर्ड थे। अगले मैच में भी सेम कहानी रही। अब भारत फंस रहा था तो ऋषभ के 90 आए। भाई सोचो इस बंदे ने 5-6 शतक लगाए टेस्ट में और 5-6 90 बना चुके हैं, तो अगर उनमें से आधे भी शतक हो जाते तो अभी 9-10 शतक हो जाते। लेकिन खैर कोई नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर अगली पारी में जब मैच फंसा, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 145 बनाने थे, 70 या 75 भारत 7 हो गया था, तो 75 रन की नाबाद साझेदारी करी अश्विन और अय्यर ने और तेज करी, चौक के छक्के लगाए और मैच फिनिश कर दिया। और यही काम अश्विन नीचे करते आए हैं और नीचे बहुत अच्छा श्रेयस अय्यर ने भी खेला टेस्ट में। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ ही टचवुड ऐसी है कि हर किसी को मौका नहीं मिल पाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि दोनों की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। तो जाकिर अली एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने उसी जो राहुल की मैंने टेस्ट सीरीज़ बताई 2022 की, वहाँ इन्होंने अपना डेब्यू करा था और चौथे इनिंग में भारत के सामने शतक लगाया था। शदमान ये भी अभी इंडिया मैं बात करूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ खेल के आए हैं, तो अच्छा वहाँ खेले। तो ये दोनों ओपनिंग करेंगे। 3 पे आएंगे नजमान उशेल शांतो, जो कि कप्तान है और तीनों फॉर्मेट में ही बांग्लादेश के लिए अच्छा खेलते हैं। और इसके बाद मैं बात करूँ मोनीमुल हक, ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बांग्लादेश के पहले कप्तान रह चुके हैं। और फिर आती है इनकी सबसे तगड़ी तिकड़ी जो 5, 6, 7 है। 5 पे रहीम, अभी 190 रन बना के आए हैं और 4 दोहरे शतक ये ऑलरेडी लगा चुके हैं एशिया में। श्रीलंका में लगाया हुआ है और मैं बात करूँ दुबई में लगाया हुआ, बांग्लादेश में लगाया हुआ है, तो इनको आता है खेलना बढ़िया, ये तो कोई कहने की बात नहीं है। 6 पे शाकिब अल हसन, इनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैं बात करूँ, और 7 पे लिटन दास। अभी 26 पे 6 से यार कोई बंदा मैच जिता दे तो बहुत बड़ी बात है, और ये काम करा लिटन दास ने और साथ में मेहदी हसन ने, जिसने इंडिया को भी एक बार 70 पे 6 होने के बाद 250 तक पहुंचा दिया बांग्लादेश को, फिर मैच हरा दिया। तो सिर्फ बॉलिंग नहीं, बैटिंग में भी मेहदी हसन बहुत अच्छा खेलते हैं। तस्किन बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, आपको पता है। नाहिद राणा ये भी अच्छे हैं, बाकी तैजुल इस्लाम खेलेंगे या जाकिर अली खेलेंगे, ये देखने वाली बात होगी, तो ये एक बार देखना होगा। तो काफ़ी अच्छी टीम है दोस्तों, मैं बात करूँ बांग्लादेश की, और अभी दोनों मैच वन साइड जीत के आई है। न्यूजीलैंड को अपने घर पे एक मैच हराई, क्योंकि WTC साइकिल से अगर हम समझें तो बड़ी बात क्या है कि इंडिया को 10 में से 5 मैच जीतने हैं। अब ये 2 मैच हैं, अभी पहला मैच चेन्नई में 19 से 23, इसके बाद 27 से एक कानपुर में है, फिर न्यूजीलैंड से 3 मैच की टेस्ट सीरीज़ और 5। तो हम होपफुली चाहेंगे कि हम 5 मैच जीत के जाएँ, ताकि फिर ऑस्ट्रेलिया में हम तो कोई दबाव ही नहीं रहेगा। लेकिन बांग्लादेश भी सोचेगा कि यार हमें 6 में से 5 मैच जीतने हैं, और 2 वेस्ट इंडीज़ से उनके घर में। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को हराना कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं होगी, वो हरा भी उनको। अब भले ही एक आध मैच हरा पाएँ, 2 ना हरा पाएँ। ऐसे ही मैं बात करूँ एक टेस्ट सीरीज़ उनकी साउथ अफ्रीका से, तो क्यों नहीं वो साउथ अफ्रीका को अपने घर में हरा सकते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान को अपने घर में हरा दिया, उनके घर में हरा दिया, तो अपने घर में तो हरा ही सकते हैं। तो उनको पता है उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल बस इंडिया ही है। और अगर वो टेस्ट सीरीज़ 1-1 से टाई भी कर गए ना, तो ये भी उनकी जीत होगी, क्योंकि लगातार मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पे 10 टेस्ट सीरीज़ जीतने वाला, पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव वॉ की 10, या इंडिया की लगातार 17 टेस्ट सीरीज़ है। तो अगर वो स्ट्रीक तोड़ दी, अगर टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ भी करा दी, तो बांग्लादेश की जीत होगी और आगे वो WTC फाइनल में पहुंचने का और ज़्यादा अपना जो चांस है वो बढ़ा सकते हैं। और गलती से खुदा ना खास्ता वो टेस्ट सीरीज़ जीत गए तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। 0.1% इसका चांस है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि बतौर कोच गंभीर अपनी पहली वनडे सीरीज़ हार चुके हैं, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका से 27 साल से इंडिया नहीं हारा था। और ये दबाव हमेशा ही हर टीम पे रहता है। जब इंडिया पाकिस्तान से कभी नहीं हारा था, तो एक बार फाइनली हारा ना, हालांकि अब वो दबाव उसका खत्म हुआ और इंडिया फिर सारी बार जीता। अब इंडिया श्रीलंका फिर जब टकराएगा तो इंडिया खदेड़ेगा उनको, लेकिन अब एक बार तो हार ही गया ना। तो अभी जब तक इंडिया टेस्ट सीरीज़ नहीं हारेगा, वो दबाव हम पे रहेगा।
लेकिन भाई जो खिलाड़ी है ना, अब जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ, इनके होते हुए ऐसा नहीं होने वाला। तो 99.9% इंडिया टेस्ट सीरीज़ जीतेगा, ये कोई कहने की बात नहीं। 2-0 से जीतेगा होपफुली, 1-0 हो सकता है अगर मैचों में बारिश आ जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो मेरी विनर होगी टीम इंडिया, क्योंकि अब समझते हैं जायसवाल भाई बहुत ही अच्छा लगातार खेल रहे हैं, पिछली टेस्ट सीरीज़ में कमाल करा था। कप्तान रोहित सुपर हिट रोहित शर्मा बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। नंबर 3 की बात की जाए तो भाई आपको पता है कि गेल बहुत ही अच्छा टेस्ट फॉर्मेट में तो खेल रहे हैं। विराट की बात अभी बाद में करूँगा। 5वें केएल राहुल खेलेंगे, अब इन पर ही मौका होगा अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि भाई जुरेल और सरफराज से पहले मौका मिल रहा है तो बड़ी बात है। 6 पे ऋषभ पंत टेस्ट के एंटरटेनर, इनका सबको इंतज़ार रहता है हमेशा। स्पिन ट्विंस रविंद्र जडेजा और अश्विन का, साथ में अब तिकड़ी हो चुकी है कुलदीप यादव भी। और वैसे तो फैफ 4 कहूँगा अक्षर पटेल भी होते हैं, लेकिन वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि 2 पेसर होंगे, सिराज और बुमराह। तो बड़ी बात क्या है कि आप देखो 12th मैन भी अक्षर पटेल होंगे, जो डिज़र्व करते हैं। सरफराज डिज़र्व करते हैं, जुरेल डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये सब अभी जिता के आए इंग्लैंड के सामने। और यश दयाल, आकाशदीप, या आपको याद होगा आकाशदीप कितना अच्छा खेले थे इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में, और यश दयाल भी डिज़र्व करते हैं। तो पूरे 15 बंदे ही डिज़र्व करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी अच्छी हमारी बेंच स्ट्रेंथ है। और डिज़र्व तो अय्यर भी करते थे जो इस टीम में नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। अब दोस्तों विराट की बात की जाए तो क्या की जाए कि यार देखो, विराट का 2.0 आपको देखने को मिला था 2022 में T20 में, ODI में देखने को मिला। और जो मैंने बात करी है विराट का 70वां शतक आया था, वो विराट पता नहीं कहाँ चला गया जो 2016 से 19 तक खेलता था टेस्ट में अलग ही। उससे पहले का भी विराट अच्छा था, जिसने ऑस्ट्रेलिया में 4 शतक मारे थे। पहला शतक ऑस्ट्रेलिया में 2012 में मारा था। लेकिन इस वाले विराट ने, अगर मैं वो एक 180 की पारी हटा दूँ अहमदाबाद में 2030 और एक वेस्ट इंडीज़ से हमने शतक, तो बहुत अच्छा नहीं खेला है जो हम विराट से एक्सपेक्ट करते हैं। WTC फाइनलों में भी रन आई, लेकिन वही 49-40 ये मैच जिताने वाले नहीं होते। तो क्या हमें वो 2.0 विराट देखने को मिलेगा टेस्ट में जो 2016 से 19 का था? मेरा जवाब है हाँ। तो दोस्तों कहूँगा, बी रेडी फॉर डिस्ट्रक्शन, क्लास एंड कंसिस्टेंसी एज विराट कोहली 2.0 इज़ कमिंग। यानी कहना होगा कि भाई विराट कोहली फिर से वापस आ रहे हैं टेस्ट में। और जो मैंने सचिन के लिए कहा था 2007 में, 34 साल के थे उस वक्त, और लगभग जो फिर उन्होंने जो अपनी पीक हासिल करी वनडे में तो उन्होंने करी, लेकिन टेस्ट में करी। विराट कोहली ऑलरेडी वनडे में कर चुके हैं, लेकिन ये जो स्पिन से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो होपफुली जैसे सचिन ने 2.0 अपना दिखाया था टेस्ट में और यहाँ से फिर रुके नहीं थे, तो अब यहाँ से विराट कोहली चाहे 2025 के फाइनल में रिटायर हो WTC जीत के, या 2027 में WTC जीत के, जब भी हो। मुझे नहीं पता कि उनके नसीब में 11 टेस्ट मैच हैं या 30 टेस्ट मैच हैं, इनमें से ये एक होंगे। होपफुली 30 हम तो ही जाएंगे। तो इन 11 मैचों में या 30 मैचों में आप देखोगे विराट कोहली का रौद्र रूप, होपफुली हम आशा करते हैं। नहीं तो फिर एक दुख यही रहेगा कि यार विराट कोहली वापस नहीं चल पाए 2019 के टेस्ट में, लेकिन इसका चांस 0.1% ही है, चांस 99.9% है विराट कोहली के चलने का। तो यही से सब मैं आशा करता हूँ। और शतकों की भी अगर आप बात करें तो रहीम के 2 हैं, विजय के 2 हैं, गंभीर के 2 हैं, सर राहुल और द्रविड़ के 3 हैं, विराट के भी 2 हैं, और 5 हैं सचिन पाजी के, और 5 बाहर आए हैं। इसके सिवा सबसे ज़्यादा रन भी आपको पता है किसके होंगे, 450 के आसपास पुजारा, विराट हैं, रहीम के भी 614 हैं। तो उनके पास मौका है किसका रिकॉर्ड तोड़ने का? भगवान जी का। 820 रन है उनके, तो 217 रन उनको लगभग चाहिए 4 पारियों में। तो देखने वाली बात होगी कि रहीम जो कि बहुत अच्छी फॉर्म है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 217 रन बनाना, 3 पारियों में भी बना सकते हैं, 4 पारी की जरूरत है। तो देखने वाली बात होगी। तो क्या वो अश्विन, सिराज, बुमराह, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव का सामना करके रन बना सकते हैं, या फिर वो उनको खदेड़ देंगे? ये देखने वाली बात हुई। तो दोस्तों मेरी विनर होगी टीम इंडिया 2-0 से। बाकी पहले टेस्ट मैच के बाद नहीं मिलूँगा, सीधा दूसरे टेस्ट मैच के बाद मिलूँगा, और होपफुल इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ जीतेगा और हम सब एक साथ कहेंगे चक दे इंडिया। क्योंकि इसके बाद मैं बात करूँ 8 में से लगभग भारत को 3 मैच जीतने होंगे, और फिर न्यूजीलैंड से भी हम जीत की आशा ज़्यादा ही करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि यार उनको तो हम, बांग्लादेश से फिर भी हमें लग रहा है कि यार क्योंकि 2 मैच हैं तो और जीत के आए हुए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड अभी जैसे आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो होपफुली उनको तो हम 3-0 से भी हराएंगे। और होपफुली जब उनके बारे में बात करेंगे तब इंडिया इनको हरा चुका होगा, तो बात करेंगे तब। बाकी आशा करता हूँ बहुत दिनों बाद ऐसी कोई बायलेटरल पे वीडियो बनी है तो आप लोगों को अच्छी लगी। तो होपफुली गंभीर ने जैसे 3-0 से T20 में अपनी पहली सीरीज़ जीती थी, वैसे ही यहाँ पे भी वाइट वॉश करें, ODI वाला रिजल्ट ना रिपीट हो। तो रोहित, गंभीर और कोहली को हम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि गंभीर इरा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। होपफुली टेस्ट सीरीज़ में भी कुछ बहुत बड़ा इंडिया, इनकी मैं बात करूँ कोचिंग में, अचीव करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।